हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज बट एज तानजीरो कमांडो इन माइनक्राफ्ट। और इन 100 डेज में मेरे कुछ गोल भी होने वाले हैं, जैसे मुझे सारे अपमून्स को डिफीट करना है और मेरे को सारे हाशिरास को भी डिफीट करना है। यहाँ पर वर्ल्ड स्टार्ट होते ही मुझे एक चेस्ट मिल गई है, क्योंकि मैंने इसको बोनस चेस्ट के साथ प्ले किया है। तो यहाँ पर मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं और फिर यहाँ पर ये योरिची सान मुझे कुछ ऑब्जेक्ट देते हैं और बाकी डीमन स्लेयर भी कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। लेकिन योरिची 20 डीमन ऑन ले रहा था और बाकी सब सिर्फ 5। लेकिन मुझे सन ब्रीदिंग की बुक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम कोई भी ब्रीदिंग लेंगे और उसके बाद अगर हम डबल क्राउच करेंगे तब हमें वो ब्रीदिंग के साथ साथ सन ब्रीदिंग भी मिलेगी। और फिलहाल को तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव ले रहा था, तब तक मैं रात हो जाती है और मैं डीमन स्लेयर को मारने लगता हूँ काइंड ऑफ बिटर। और फिर वहाँ पे अकाजा आता है और भाई मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि अकाजा से तो मैं अभी लड़ नहीं सकता था। और फिर मैं वापस जाता हूँ नॉर्मल डीमंस की हंट पे और फिर मुझे कुछ बेसिक डीमंस मिल जाते हैं, जिन्हें मान के मैं अपने डीमन हॉर्न्स कलेक्ट कर सकता था। और हाँ, यहाँ जो नोटिस कर रहे होगे कि आप ईगरो फैमिली में मैं हूँ और मैं कमांडो फैमिली की मैं कैसे हूँ, तो मैंने कमांड का यूज़ किया था, क्योंकि मेरे को सिर्फ तानजीरो की तरह प्ले करना था। और फिर यहाँ पर मेरे पीछे डीमन पड़ जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें योरिची से मरवा देता हूँ और उसका क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर 5 डीमन और रजिस्टर करने के बाद मेरे पीछे पड़ जाता है कोकोशिबो दी अपर मून 1, और उससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और वहाँ पर दो योरिची बैठे हुए थे। तो फिर यहाँ पे मुझे एक डीमन बोर मिलता और भाई उसने एक हिट में मेरी सारी हेल्थ खा ली। मतलब एक बोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर मेरी एक्स भी टूट जाती है और फिर मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ। लेकिन मेरे पास एक आइडिया था, मैं डीमंस को अट्रैक्ट करके उन्हें डीमन स्लेयर के पास ले जाके मरवा रहा था। और फिर यहाँ पर दिन हो जाता और मैं जेनित्सु से थंडर ब्रीदिंग की बुक ले लेता हूँ। और फिर थंडर ब्रीदिंग की बुक लेने के बाद मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे पास थंडर ब्रीदिंग भी आ जाती है और सन ब्रीदिंग भी। और फिर मैं रेंगोकू से फ्लेम ब्रीदिंग, ग्योमी से स्टोन ब्रीदिंग की बुक मांग लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ स्किल पॉइंट्स भी देते हैं, इसलिए मैंने सबसे ऑब्जेक्टिव मांग रखा था। और फिर यहाँ पर मैं गलती से एनिमी को मार देता हूँ और वो मेरे को मारने के पीछे पड़ जाता है। लेकिन अब मैं अपनी नीचेरन कटाना से उसे मारने लग जाता हूँ और भाई यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही लोता। और फिर मैं डबल क्राउच करता हूँ और देखो मेरे पास सन ब्रीदिंग आ चुकी है। और फिर मैं शिनाजुगावा को इजीली वहीं हरा देता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ कुछ एनिमल्स को मारकर स्टोन माइन करके लाता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना पकाना था। और फिर मैं यहाँ पर कुछ वुड इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं उनके स्टिक्स बना सकूँ और उसी से अपना खाना पकाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोल नहीं है और कोल की मुझे ज़रूरत भी है। अभी फ़िलहाल को तो इन लकड़ियों से ही मैं काम चला रहा था। और फिर मैं यहाँ पे अपना खाना पकने के लिए रख देता हूँ और फिर मैं अपनी कुछ फॉर्म्स को अनलॉक करता हूँ और थोड़ा सा हेल्थ बढ़ाता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं अपनी ब्लेड के अलग अलग फॉर्म्स को देख रहा था, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पर रात हो जाती है और मैं चला जाता हूँ और डीमंस को मारने, क्योंकि डीमंस मार के मैं स्ट्रॉन्ग भी हो सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं और ज़्यादा डीमंस को मारता हूँ। फिर डीमन मारते मारते मुझे क्रेजी फाइट दिखती है ग्यू वर्सेस डार्की की, और फिर मैं उस फाइट को एंजॉय करने लग जाता हूँ। और फिर यहाँ पर पता नहीं योरिची कहाँ से आ जाता है, लेकिन जो भी हो मुझे तो सिर्फ फाइट दूर से एंजॉय करनी थी, क्योंकि अगर मैं पास जाता हूँ तो भाई मेरे अंदर भसड़ मच जाएगी। और फिर यहाँ पर ग्यूतारो आ जाता है और ग्यूतारो किसी का पता नहीं क्यों मेरे पे देख रहा था, जो मैं मार रहा हूँ उन पे तो कुछ नहीं रहा है वो। फिर यहाँ पर जो होना था वो तो हो चुका।
ग्यूटारो इन लोगों से बहुत इजीली डिफीट भी हो जाता है और मुझे बस मैंने देख रहा था। और कुछ ही देर बाद ग्यूटारो मर जाता और फिर मैं कुछ डीमंस को मारने लग जाता अपने स्किल पॉइंट लेने के लिए। और फिर मैं अपना डिफेंस इंक्रीज करता हूँ और फिर यहाँ पे मुझे दिखता टेंगेन हुई जो कि डीमंस के अंदर तबाही मचा रहा था। और फिर यहाँ पर मुझे दिखता है सुसामारू डिफीट करने, क्योंकि भाई इतना भी वीक नहीं हूँ यार कि इसे भी ना डिफीट कर पाऊँ। तो फिर उसे हम इजीली डिफीट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मेरे को मिल जाता है ग्योको और वो मेरे पे अटैक कर देता और मैं वहाँ से भाग लेता हूँ, क्योंकि ग्योको से तो मैं नहीं लड़ सकता था। और फिर यहाँ पर मुझे एक डीमन मिल जाता और फिर मैं डीमन स्लेयर को भी मार देता हूँ, क्योंकि इसके कपड़े मुझे मिल जाते और फिर मेरे पीछे पड़ जाती है डाकी। भाई कोई ना कोई अपर मून तो मेरे पीछे ही पड़ जाता है। और फिर यहाँ पर मुझे लगता है लोअर मून 6 क्यों गए जिसके पीछे सब पड़ गए थे। तो मैं भी उसी फाइट में लगता है उसे मार देता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ कुछ आयरन इकट्ठा करने, क्योंकि आयरन की ज़रूरत भी थी मुझे। अबे मर जाना यार तू। और फिर थोड़ा बहुत आयरन इकट्ठा करता रहता हूँ हर जगह से। फिर यहाँ पर मुझे दिखती है लावा शिरा मित्सुरी। फिर उसके बाद मुझे एक विलेज मिल जाती है जहाँ पर मैं छानबीन करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से वुड और थोड़ा सा। और फिर यहाँ पर मैं आयरन गोलम के अंदर का आयरन निकाल देता हूँ। और फिर मैं अपनी सारी फॉर्म्स को अनलॉक करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्किल पॉइंट पड़े थे। उसके साथ साथ मैं अपनी हेल्थ, डिफेंस, स्पीड वगैरह को भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ और लंग्स कैपेसिटी को भी। फिर यहाँ पे मेरे पीछे सिनारी जिसको कुछ ज़्यादा ही इजीली डिफीट कर देता हूँ। और भाई फिर मेरे पास कुछ ज़्यादा ही डीमंस पड़ जाते हैं और फिर मैं अपनी पावर से टेस्ट करने लग जाता हूँ। और भाई इन डीमंस को तो मारना कुछ ज़्यादा ही आसान था। फिर यहाँ पर मुझे कुक्शिबो मिलता है और भाई इतना भी कुछ मैं पावरफुल नहीं था कि उससे लड़ लूँ। और मेरे पास फिलहाल तो कुछ गोल्डन एप्पल्स भी हो गए थे। और फिर यहाँ पर मैं और डीमंस को मारने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे स्किल पॉइंट चाहिए था ताकि मैं टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट को भी ले सकूं। और फिर यहाँ पर मैं ऐसे डीमंस को मारने लग जाता हूँ। फिर डीमंस मारते मारते यहाँ पर मेरे को दिखती है दाकी। और अब मेरे हो चुका था कि दाकी ग्यूटारो को तो एटलीस्ट डिफीट कर ही सकूँ। फिर मैं लड़ने लग जाता हूँ दाकी और ग्यूटारो से। और आप फाइट को एंजॉय करें।
फाइनली डिफीट हो ही गए। और फिर मैं चला जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बेशियन ढूंढना था। हालांकि मैं नेदर फोर्ट्रेस क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नेदर में जाना था बेशियन को लूटने, और यहाँ पे मुझे बेशियन मिल भी जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है और गोल्ड के गोल्डन एप्पल्स बन जाते हैं। और मैं इतना पागल नहीं हूँ जो केव में माइनिंग करने जाऊँगा और ग्राइंड करूँगा इतना सारा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गोल्ड लूटने, और भाई यहाँ पे मेरे को चेस्ट में बहुत ही अच्छी लूट मिल जाती है, एक पिकैक्स अच्छी मिल जाती है। और फिर यहाँ पे मुझे इनके गोल्ड का खजाना मिल ही जाता है, जहाँ से मैं इनका सारा गोल्ड ले लेता हूँ। और यहाँ पर ब्रूट भी मेरे पीछे पीछे पड़ जाते हैं बार बार, लेकिन इतना तो चलता है क्योंकि अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर यहाँ से मैं इनका सारा गोल्ड ले लेता हूँ। फिर मैं एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे को एक दूसरा बेशियन भी मिलता है जहाँ का भी गोल्ड मैं लूट लेता हूँ। भाई ये तो एक दूसरे बेशियन है ना, यहाँ का गोल्ड तो और ही ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई तू हटना यार। ओ भाई चेस्ट में तो बहुत ही अच्छे सामान है, लेट्स गो। अबे यार तुम जाओ ना, कहाँ से आ रहे हैं ये। और भाई मैं यहाँ से फिर यहाँ का सारा गोल्ड ले लेता हूँ, इनको कंगाल करके ही जाऊँगा, ऐसे थोड़ी ना। फिर यहाँ से मैं सारा गोल्ड ले लेता हूँ और फिर अपने घर को आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास एप्पल्स पड़े हुए थे बहुत सारे, और फिर उसके बाद मैं जो गोल्ड ब्लॉक लाया था उनके गोल्ड कन्वर्ट करके गोल्डन एप्पल बनाने वाला था। फिर यहाँ पर मैं सारे गोल्ड ब्लॉक को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर बहुत सारे गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। ओह 61 बहुत है। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि मेरे पास कोई बेस नहीं है तो एक छोटा सा बेस ही बना लिया जाए। और भाई फाइनली मेरा छोटा ही सही लेकिन घर तो रेडी हो ही गया है। और भाई प्लीज़ इस घर को जज मत करना यार, क्योंकि देखो मेरे को बिल्ड करना उतना अच्छे से आता नहीं है, ऊपर से मेरे पास रिसोर्सेज भी कम थे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो इसी में ही, क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा बिल्ड करना आता नहीं है। हालांकि इस घर में मैं सिर्फ सामान वामान रखने वाला था। फिर यहाँ पर रात होती है और मैं चला जाता हूँ, खासकर अपर मून्स के, क्योंकि अगर अपर मून मिल जाएगा तो मैं उससे फाइट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर मेरे को दिखता है अपर मून 3 अकाजा। और फिर
जब अकाजा डिफीट होता है तब उसके कुछ ही देर बाद मुझे अपोमुंटू डोमा मिल जाता है। ओ भाई ये तो डोमा है। ओ भाई मेरी तरफ क्यों आ रहा है? हेलो। ओ भाई अपोमुंटू मिल गया मेरे को। चलो भाई लड़ा जाए इससे, आप लोग फाइट एंजॉय करो। और भाई फिर मैं ढूमा को मार देता हूँ और फिर पता नहीं कहाँ से कोकुशिबो आ जाता है और उसकी ऑरा को देखकर मेरा फट जाता है। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you on the choke, gun smoke, gun smoke. ब्रो फॉर्मूला 1। अबे भाई यार इससे कैसे लड़ूंगा? इससे तो लड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। अरे भाई ये कहाँ से आ गया तुमसे? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया वैसे। अब आ गया तो मैं इससे लड़ने का फैसला ले भी चुका हूँ, तो चलो लड़ते हैं इससे। याश ब्रो सुपर मून 1 भी डिफीट हो गया। तो अब ऑलमोस्ट मैंने सारे अपर मून्स को डिफीट कर दिया है। अब बस हांतेंगो और ग्योको रहता है और उन्हें भी मुझे डिफीट करना है, लेकिन मैं उससे पहले सोच रहा हूँ कि कुछ आशीर्वाद से लड़ लिया जाए और फिर यहाँ पे मैं विलेज में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बुक्स चाहिए थी। मैं इंचांटिंग टेबल बनाना है ताकि अपनी चीज़ों को इंचांट कर सकूँ मैं एटलीस्ट। और फिर मैं यहाँ से इनका स्मोकर भी ले लेता हूँ। अब चलो चलते हैं अपने घर पे और फिर यहाँ पे मैं इंचेंटिंग टेबल बनाता हूँ। फिर यहाँ पर अपनी पिकैक्स को डिसइंचेंट करके दूसरी इंचेंटमेंट लेता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ अच्छा चाहिए था इस पर और मेरे को एफिशिएंसी 4 मिल जाता है। और फिर मैं सोचता हूँ अपनी नीचेरियन स्वॉर्ड पे देखूँ, लूटिंग 3 मिल रहा था, लेकिन लूटिंग 3 के साथ शार्पनेस वगैरह मिल जाती तो अच्छा होता। और फिर मैं मित्सुरी दल्लावाशिरा से फाइट करने चला जाता हूँ। और सही में इसे डिफीट करना कुछ ज़्यादा ही इजी था। और फिर मैं पंगे लेता हूँ साउंड आशीर्वाद टेंगन से। अगर देखा जाए तो टेंगन ज़्यादा पावरफुल तो और ज़्यादा अच्छा भी रहा था।
और फिर तंगन भी इजीली मर जाता है। बाकी कंपटीशन ही नहीं है यार। और फिर यहाँ पर मुझे अंतेंगु दिखता है और फिर मैं जाता हूँ अंतेंगु से फाइट करने। तो भाई ये चिंदी है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। को जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। Bro, what? Crazy about it भाई, इतना डैमेज। अबे भाई मैं कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था इसको। ओ ये जोहा को तंग बन गया। तो अब अपर मून 4 भी डिफीट हो चुका है। अब बस ग्योको की बारी है और फिर यहाँ पर मेरे को ग्योको मिल भी जाता है।
तो यहाँ पर फाइनली सारे अपर मून्स बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सारे हाशिरास को भी हराऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रेंगोकू से। फिर मैं चला जाता हूँ फाइट करने म्यूचिरो से, क्योंकि मैं रेंगोकू को हरा चुका था। और मुझे अपने घर के पास मिलता है तोकितो मोइचिरो, और उससे भी लड़ने में स्टार्ट हो जाता हूँ। और फिर म्यूचिरो के बाद मैं तोमियोका को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तोमियोका मेरे को मिल ही नहीं रहा था। लेकिन 2 दिन बाद मेरे को विलेज के पास गियो टोमियोका मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को वाटर आशिरा जब मिल ही गया था, तो मैं इससे ही फाइट करने लग जाता हूँ। और इस मोड में यही सबसे टफेस्ट हाशिरा भी है, क्योंकि मैंने 2 मोड्स लगाए थे और दोनों ही मोड या तो डेवलप नहीं हुए, या तो इनमें इतना ही कैरेक्टर और ये सब है फंक्शन वगैरह। इस वजह से हमें सारे अपर मूव्स देखने मिल जाते हैं, एक्सेप्ट काइगाकू और नाकी में है, लेकिन सारे हाशिराज इसमें नहीं है, ओनली 5 हाशिराज हैं। और फिर मैं गियो से पूरी फाइट लड़ता हूँ, और ये सच में थोड़ी टफ बैटल थी। और हाँ, इसमें मैंने कोई सीन कट नहीं किया है, मैंने पूरी फाइट इसमें दिखाई है।
हाँ, ये फाइट थोड़ी टफ तो मुझे लगी थी क्योंकि मेरे पास गोल्डन एप्पल के शॉर्टेज हो गए थे। और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मेरे गोल्डन एप्पल्स ख़त्म हो जाते हैं और अगर टोमियोका ज़िंदा बच जाता है तब मैं नहीं बचने वाला था। तो इसलिए मैं उसे जल्दी जल्दी मारने की कोशिश करता हूँ और उसमें मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो सबको पता ही होगा खैर। लेकिन फिर भी आप फाइट एंजॉय करें। और यहाँ पर मैंने सारे हाशिराज और परमून्स को डिफीट कर दिया है। तो ऐसे मैंने बताया 100 डेज इन माइनक्राफ्ट बटास तानजीरो। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।